आखिर राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री के घर में मुर्गा किसने बनाया? आखिर राघव चड्ढा की आंख में इतनी बुरी तरह से किसने मारा कि उस चोट को उनको विदेश जाके लंदन जाके ठीक कराना पड़ा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के अंदर रायता ऐसा फैला है कि पूछिए मत। आप जानते ही हैं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को जब उप नेता पद से पार्टी ने हटाया, तब से जबरदस्त तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है। दोस्तों, जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ी तो राघव चड्ढा खुद सामने आए और मैंने आपको कल ये वीडियो भी दिखाया था, उसमें बाकायदा ये बोला कि मैंने इतने इंपॉर्टेंट सवाल उठाए, देश भर की समस्याएं मैंने राज्यसभा में उठाई और देखिए मेरी ही पार्टी ने मेरा माइक ऑफ करवा दिया। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने संसद में ये लिख कर दिया है कि राज्यसभा के जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा, उनको बोलने ना दिया जाए। इसको लेकर राघव चड्ढा ने सवाल उठा दिए कि देखिए मेरी आवाज मेरी अपनी पार्टी दबा रही है, लेकिन मैं चुप होने वाले में से नहीं हूं। दोस्तों, राघव चड्ढा ने कहा बाद में कि मैं सैलाब ला सकता हूं, मतलब इस तरह की बात बोली उन्होंने। तो जब राघव चड्ढा ने ये बात बोली तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उनको जवाब देने के लिए उतर आई और अब आम आदमी पार्टी के एक पूर्व सदस्य राघव चड्ढा पर और भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, राघव चड्ढा ने जब ये बोला कि वो सैलाब ला सकते हैं और वो चुप नहीं बैठेंगे, उनकी आवाज नहीं दबाई जा सकती, तब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके आम आदमी पार्टी के नवीन जयहिंद ने दोस्तों अपने इंस्टाग्राम में राघव चड्ढा के लिए एक वीडियो शेयर किया है कि आज राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। तब क्यों नहीं बोले जब मुख्यमंत्री के आवास में उनको मुर्गा बनाया गया, उनको इतना पीटा गया कि उनकी आंख में चोट आ गई और वो भारत में ठीक भी नहीं हुई। लंदन जाना पड़ा उनको अपनी आंख ठीक कराने के लिए। लोगों को लगा कि पत्नी के साथ घूमने गए हैं, किसी को पता ही नहीं कि राघव चड्ढा की तो पिटाई हुई है, वो भी मुर्गा बना के। नमस्ते जी, राम राम। आज एक वीडियो देखी, हमारे पुराने साथी हैं राघव चड्ढा जी, राज्यसभा में सांसद हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात, और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो 4 लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। अब क्या बताने की जरूरत है? ये तो बहुत पहले हुआ है। एक सांसद ने कम से कम पिट के बता दो दिया, इतनी तो हिम्मत करी। अरे हिम्मत करो राघव, नाम राघव, नाम पता है कितना तगड़ा नाम है। हिम्मत करो, बताओ वो पिटाई का सीन, बताओ क्यों गए थे इंग्लैंड। लोग सोच रहे हैं बीवी के साथ घूमने गया था, बेचारा मुश्किल से आंख ठीक हुई है। इंडिया में तो आंख भी ठीक नहीं हुई थी। तो ये बताएं, जरूर बताएं। जय हिंद, पुरानी यादें याद रखना। दोस्तों, नवीन जयहिंद की ये वीडियो जबरदस्त तरीके से राघव चड्ढा की किरकिरी करा रही है और ये भी बता रही है कि भाई आम आदमी पार्टी के पुराने बागी भी बोल रहे हैं और नए नए बागी भी बोल रहे हैं, जैसे कि राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा ने जब कल ये कहा कि उनकी आवाज नहीं दबाई जा सकती और वो सैलाब ला सकते हैं, तब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उन पर अटैक करने लगी। उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, या फिर मतलब पूरी आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज, सब ने राघव चड्ढा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। कोई ये कह रहा था कि राघव चड्ढा संसद में जब वॉकआउट करना होता है विपक्ष के साथ, खड़े होकर वॉकआउट नहीं करते। कोई ये कह रहा था कि ज्ञानेश कुमार को लेकर जब उनको पद से हटाए जाने का विश्वास प्रस्ताव साइन करना था तो राघव चड्ढा ने साइन नहीं किया। किसी ने ये भी कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी से डर गए। तो राघव चड्ढा सबको जवाब देने के लिए फिर से आज अवतरित हुए, एक वीडियो पोस्ट किया और तीनों आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी यानी कि अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए कि कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। नमस्कार साथियों,
कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना ले, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। अब दोस्तों, इन बातों से एक बात तो पता चलती है कि जो रायता है वो बहुत जबरदस्त तरीके से फैल गया है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अपने एक सांसद के खिलाफ आ गई है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में अब देखिए ऐसा ही होता है, कोई भी सांसद जब आम आदमी पार्टी से नाराज होता है, कोई भी नेता आम आदमी पार्टी से नाराज होता है, तो पूरी पार्टी उस पर ऐसे ही अटैक करती है। अभी कुछ वक्त पहले स्वाति मालीवाल के साथ भी यही हुआ। दोस्तों, इनफैक्ट स्वाति मालीवाल भी राज्यसभा सांसद थी आम आदमी पार्टी की, और उन्होंने भी यही आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी पर कि उनके साथ मारपीट की गई, वो भी सीएम आवास में। और अब राघव चड्ढा पर भी यही आरोप लग रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, तब उनके घर में राघव चड्ढा की पिटाई हुई, मुर्गा बना के पिटाई हुई, और इतनी पिटाई हुई क्योंकि उनकी आंख पे चोट आ गई। तब तो राघव चड्ढा बोले नहीं और अब बोल रहे हैं। अब दोस्तों, किसकी पिटाई हुई और किसने अपनी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, ये तो राघव चड्ढा जाने, उनकी पार्टी जाने, उनके पार्टी सुप्रीमो जाने, अरविंद केजरीवाल। लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस से या बीजेपी से लड़े, उससे पहले उसको अपने अंदर की जो लड़ाई है उसको ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का दिल्ली का चुनाव हारना एक बहुत बड़ा सेटबैक था उसके लिए। और ये भी बात सही है कि जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हारी, इनफैक्ट उससे पहले से ही राघव चड्ढा जैसे आम आदमी पार्टी से अपने आप को एक डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं। अभी देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व दोस्तों जेल में था। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया,
हमने कभी राघव चड्ढा को प्रमुखता से आम आदमी पार्टी की आवाज उठाते हुए सड़कों पर उतरते हुए नहीं देखा। और ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा इस तरह के नेता नहीं रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड नेता। आज राघव चड्ढा को सोफिस्टिकेटेड नेता बोला जा रहा है, लेकिन राघव चड्ढा बहुत सक्रिय रहे अपने टाइम पर। दोस्तों, एक वक्त में तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार के लिए कहा जाता था कि राघव चड्ढा ही सरकार चला रहे हैं, मतलब इतना वो एक्टिव रहते थे। लेकिन ये बात सही है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर ईडी वाले जो कथित शराब घोटाला, जिस पर बाद में सबको बरी कर दिया गया कोर्ट द्वारा, उसके आरोप लगे और सब जेल में गए, तो राघव चड्ढा ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। उन पर ये आरोप भी लगने लगे कि वो मोस्टली लंदन में ही रहते हैं, दिल्ली में कम रहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि राघव चड्ढा ने दिल्ली में संसद में प्रमुखता से आवाजें उठाई हैं। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो में जो कम वक्त में जो वहाँ के डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन पर जो दबाव डाला जाता है, उसको लेकर राघव चड्ढा ने सवाल उठाए हैं। इनकम टैक्स को लेकर सवाल उठाए हैं। बैंक्स में जो बेयर मिनिमम एक नई बात आई थी बैंक्स की तरफ से कि आपको मिनिमम इतना अमाउंट रखना पड़ेगा, उसको लेकर आवाज़ उठाया है। जीएसटी को लेकर सवाल उठाए हैं। हाँ, इस बीच उनकी कई वीडियोस और भी वायरल हुई हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वो पेड इन्फ्लुएंसर्स से अपना चेहरा चमका रहे हैं। वो अलग बात है, चेहरा तो आजकल हर कोई चमका रहा है, लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर तकरार तो है। और ये बात भी सच है कि हाल के वक्त में राघव चड्ढा पार्टी से अलग हुए। तो फिर पॉइंट ये कि किसकी बात पर यकीन किया जाए? आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी के सगे हो गए, या फिर राघव चड्ढा जो ये कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा से ही आम आदमी पार्टी की आवाज था, मुझे ही दरकिनार कर दिया गया, मेरे पास सीईसी का पेपर ही नहीं आया साइन करने के लिए। अब दोस्तों, ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज दिलचस्प हुई है, बीजेपी राघव चड्ढा के लिए मतलब खूब बोल रही है। बीजेपी बता रही है कि राघव चड्ढा जो हैं वो तो बहुत अच्छे विधायक रहे हैं जब विधायक हुआ करते थे तो, और राघव चड्ढा हमेशा बहुत अच्छे सांसद रहे हैं, और देखिए उनके साथ आम आदमी पार्टी किस तरह से बिहेव कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि पंजाब इकलौता राज्य जो आम आदमी पार्टी के पास है, उस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपने अंदर के गतिरोध को कैसे खत्म करती है। लेकिन जिस तरह से धुरंधर फिल्म का डायलॉग मारा है ना राघव चड्ढा ने कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं, यह बताता है कि राघव चड्ढा अभी लंबा बोलेंगे, मतलब खूब बोलेंगे, और जब भी बोलेंगे तब अपनी पार्टी की किरकिरी कराएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।